हमने जो सोचा था कि आजादी के बाद हमारे जो दलितों की जो बस्तियां हैं, पिछड़ों की जो बस्तियां हैं, माइनॉरिटीज की जो बस्तियां हैं, जो मोहल्ले हैं, उसमें अपेक्षित सुधार हो, लेकिन उसके बदले उपेक्षा मिली। मैंने अपने क्षेत्र में जब सघन भ्रमण किया तो इसको मैंने बड़े गहराई से पाया और मैंने इस परंपरा को तोड़ने का संकल्प लिया और उस परंपरा को तोड़ते हुए आज पूरे क्षेत्र में, चाहे दलित बस्तियां हैं या पिछड़ी बस्तियां हैं या माइनॉरिटी की बस्तियां हैं, वहां पर मुझे जो बन पा रहा है मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। उसी कड़ी में उमरगंज की ये सड़क है। मित्रों, मैं बाबा साहब का अनुयायी एवं मानवर कांशीराम जी का शिष्य हूं। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि जो खुद व्यक्ति अंधेरे में रहकर शिक्षा ग्रहण किया और पूरे विश्व में एक मुकाम हासिल किया, वो डॉक्टर अंबेडकर जी, जिन्होंने हमें संविधान दिया, वे आज भी उपेक्षित हैं। मैं जब रात में चलता था इस मेरे क्षेत्र में अंबेडकर जी की काफी मूर्तियां मुझे देखने की। उसके साथ जब मैं दलित बस्तियों में गया तो वहां पर भी ये उपेक्षा मुझे देखने को मिली। उनकी वहां पर नालियां जो हैं, सड़कें जो हैं, आने जाने के रास्ते जो हैं, बिल्कुल खराब श्रेणी के पाए गए या नहीं पाए गए, जबकि ये क्षेत्र आरक्षित श्रेणी में आता है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, और यहाँ पर दो बार रिजर्व कैटेगरी से ही हमारे माननीय जनप्रतिनिधि चुने गए। मैं जानता हूँ कि उसके बाद मैं तीसरा मैं आया, लेकिन मैं कहने में मुझे संकोच नहीं कि सारे जनप्रतिनिधियों ने इन बस्तियों की उपेक्षा की। माइनॉरिटी की बस्तियां जो हैं, मैं मुस्लिम बस्तियों में गया, नाली की दशा हर जगह खराब मुझे मिली। मैं कोशिश में हूं कि कुछ कर पाऊं और करने की कोशिश करता हूं। मैंने बाबा साहब की मूर्तियों पर लाइट को प्रकाश, जब मुझे लगा कि यहाँ पर प्रकाशमान करना चाहिए, मैंने किया ही। धार्मिक स्थल जो हमारे थे उनको भी किया, जो हमारी मस्जिदें थी, जहाँ से रात में 4 बजे अजान होती है, रात में जाने वाला जो भी जाता है, कैसे जाता है, कैसे उन अंधेरी गलियों में जाता है, यह पीड़ा हम लोगों को मुझे देखने में लगी और मैंने सभी पर हाई मार्क्स लाई थी। इस कस्बे की जहां तक बात है, यह कस्बा मुझे कई बार हुआ, मंटू जी के यहाँ मैं जब बैठा, मंटू जी ने कहा कि विधायक जी, इस रास्ते को आप बनवा देते तो बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि यह गली पूरी तरह से उपेक्षित है और बहुत ही हमेशा लोग इससे आते जाते हैं। मैंने उसी समय कहा कि इसको मैं बनवाऊंगा। मैंने इसे 2 पार्ट में इसका प्रस्ताव भेजा, लेकिन स्वीकृत नहीं हुआ, एक ही पार्ट स्वीकृत हुआ। एक पार्ट बन गया। आज बड़े होशियारी से मंटू जी ने उसका शिलान्यास भी करा दिया, जो मेरे पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया इन्होंने। लेकिन मंटू जी, मैं भी जानता था कि आप ये करेंगे, इसलिए यह प्रस्ताव 4 महीने पहले मैंने लिख दिया है और ये अंतिम चरण में है। मैं जानता हूं कि जनवरी एंड तक ये पूरा भी हो जाएगा और इसके ठेकेदार भी यहीं पे विपिन कुमार मिश्रा जी बैठे हुए हैं और यही काम उसको कराएंगे। मैंने आपके सामने सब बताया, मैं कोई काम अधूरा नहीं करता। जहां मैं देखता हूं कि यह काम होने वाला, ये बात आएगी, मैं उस पर सजग होगा। मित्रों, देश का विकास
गांव से होकर ही गुजरता है। छोटे छोटे कस्बों के मोहल्लों की गली बस्तियों या उनके विकास पर ही से ही खुशहाली आती है। अगर हमारे गांव खुशहाल नहीं होंगे, टोले मोहल्ले खुशहाल नहीं होंगे, नगर और कस्बे खुशहाल नहीं होंगे, तो देश के विकास की कल्पना करना बेमानी है। मेरा यह संकल्प रहा है कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ क्षेत्र की सेवा की जाए। जो विकास कार्य बहुत ही जरूरी हैं, उनको करने का पूरा प्रयास हो। इसी कड़ी में मैं अगले मेरे वर्ष में जो मेरी विधायक निधि आएगी, उस निधि से मैं 1 करोड़ रुपया इस टाउन एरिया के विकास के लिए मैं लूँ। जो हमारी महत्वपूर्ण गलियों में जो उपेक्षित रास्ते हैं और जो बहुत ही आवश्यक हैं, उसका एस्टिमेट मैं सर्वे कराकर बनवा लूँगा और 1 करोड़ रुपया मैं आगे खर्च करूँगा, ताकि ऐसी उपेक्षित गलियाँ जहाँ पर विकास की जरूरत थी, जो बन जाने चाहिए थे लेकिन किसी कारणवश वो नहीं बने हैं, वह बनेंगे और आप भी विकास की मुख्य धारा में जुड़ेंगे। ऐसा लगेगा कि हम भी इसी पशुहारी से टेलमा तक 19 करोड़ की रोड स्वीकृत हो चुकी है। आपके अखोप कुंडैल से ये अखोप से सतना बहादुर होते हुए गोबरीपुर तक, गोविंदपुर तक, ये रोड पर भी 18 18 करोड़ रुपए की लागत से चौड़ीकरण का ये भी स्वीकृति हो चुकी है। आपका चौकिया मोड़ से बॉर्डर तक, बिलौली बॉर्डर तक करीब करीब ये 32 करोड़ रुपए का है। ये 10 मीटर रोड चौड़ी होने जा रही है। इसके साथ ही मधुबन ढाले पर ऊपरगामी सेतु हेतु मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर ये बात कही थी। मुख्यमंत्री जी ने इस पर लोक निर्माण प्रमुख सचिव से बोल भी दिया, इसका सर्वे कराकर इसको देख लो, अगर इसकी विजिबिलिटी बनती है तो इसको ले लो। मुझे जानकारी हुई है कि इसका सर्वे कार्य और मापिक काम हो गया है और ये रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई है। मैं पुनः एक बार मिलकर उसकी प्रगति के बारे में जानकारी करूंगा। चौकिया मोड़ से बेलथरा बाजार तक ये जो हमारी रोड जाती है बेलथरा अंदर एकसार होते हुए, इस रोड के भी बाईपास के रूप में मैंने 8 करोड़ रुपए की लागत से इसको चौड़ीकरण कर दिया और मुख्यमंत्री जी इस पर सहमत भी व्यक्त कर दिए हैं। और यह दूसरे